Assalamu alaikum everyone. My name is Faraj Khan and I'm the president of TEDx Society UIT. Welcome to my first podcast and today we are going to talk about कि क्या बैचलर डिग्रीज वाकई आपको अपनी रियल लाइफ के अंदर जो रियल लाइफ आपका प्रॉब्लम्स हैं, जो भी रियल लाइफ आपका सिनेरियो है, जो आपकी लाइफ जिस भी तरीके से गुजरती है उसमें किस तरीके से हेल्प करती भी हैं या नहीं. सो बिफोर स्टार्टिंग दैट कन्वर्सेशन विद यू पीपल, मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा कि ये जो वीडियो है, ये जो पॉडकास्ट है, ये बेसिकली उन लोगों के लिए है. ज़्यादातर ये फोकस उन लोगों पे करेगी जो कि अपनी मर्ज़ी से कोई अपनी स्टडीज़ परस्यू नहीं कर रहे. एक तो हमारे यहाँ ये बड़ा मसला है कि अपने वालिदैन की ख्वाहिश के लिए वालिदैन हमें दाखिल करवा देते हैं किसी भी डिग्री के अंदर, या व्हाट्सएवर कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है. हमारे जहन में एक स्टीरियोटाइप बना हुआ होता है कि फ़लाँ डिग्री की बहुत अच्छी जॉब्स मिलती हैं, फ़लाँ चीज़ परस्यू कर लोगे तो बहुत अच्छी जॉब मिलती है, विच इज़ कम्प्लीटली अ मिथ. एंड दैट मिथ इज़ बस्टेड व्हेन यू वॉक आउट इन द मार्केट आफ्टर 4 years. लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है. सही, तो डिस्क्लेमर मैंने दे दिया है कि ये जो वीडियो है, जो पॉडकास्ट है, ये उन्हीं लोगों के लिए पर ज़्यादा फोकस करेगी. नाउ मूविंग टू द एक्चुअल कन्वर्सेशन. एक सवाल हमें बहुत सुनने को मिलता है. आई एम श्योर हम सब ने कभी ना कभी सुना होगा या कभी ना कभी अपने आप से पूछा होगा कि हम ये जो पढ़ रहे हैं अपनी डिग्री के अंदर, जो भी हम परस्यू कर रहे हैं, नो मैटर व्हाट डिग्री इट इज़, सही है, कि इसके अंदर हम ये हमारी आगे जाके लाइफ में कहाँ यूज़ होगा, मतलब वेयर इट इज़ गोइंग टू बी इम्प्लीमेंटेड, वेयर इज़ गोइंग टू बी एप्लीकेबल, ये सेंस कहाँ बनाएगी चीज़ जाके. ये अक्सर मैं भी पूछता था अपने आप से. बाय द वे, आई एम स्टूडेंट ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड करेंटली आई एम इन माई 3rd year और मेरा फाइनल ईयर शुरू होने वाला है इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ से मोस्ट प्रॉब्ली. तो बाय द वे, मैं इंजीनियरिंग जो है वो नहीं करना चाहता था. आई एम नॉट ए टेक टाइप ऑफ गाय एंड आई डोंट रियली फैंसी दैट स्टफ़. तो ये सवाल मैंने अपने आप से पूछा बहुत दफ़ा और मैंने अपने दोस्तों को भी देखा ये सवाल मुझसे पूछते हैं, यार ये जो हम पढ़ रहे हैं ये हम कहाँ इस्तेमाल करेंगे, एंड इसका कोई यूज़ नहीं है, फ़लाना फ़लाना. एंड टू बी ऑनेस्ट, इन द फर्स्ट फ्यू ईयर्स ऑफ माई हायर एजुकेशन विच इज़ माई बैचलर्स, मैं भी ये सोचता था कि इसका कोई यूज़ नहीं है आगे, कि मैं कहाँ इस्तेमाल करूँगा ये डिफरेंशियल इक्वेशंस में, कहाँ इस्तेमाल करूँगा ये मल्टीवेरिएट कैलकुलेशन, ऑल सॉर्ट ऑफ दैट स्टफ़. मतलब मुझे आगे जाके डेवलपर नहीं बनना, ना मुझे किसी सॉफ्टवेयर हाउस में जॉब करनी है, ना मुझे कोई और ऐसा काम करना है. तो ये सब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं 4 साल अपने क्यों इन्वेस्ट कर रहा हूँ यहाँ पे. देन आई केम इनटू दिस नेटवर्क ऑफ टेड और मैंने काफ़ी सारी चीज़ें फॉलो करना शुरू की. मैंने टेड इवेंट्स ऑर्गेनाइज कराए, मैंने बुक्स पढ़ी, मेरा जहन खुलता गया उस चीज़ से. नाउ आई केम टू द टॉपिक नाउ आई केम टू द कंक्लूजन, आई शुड से, कि जो मेरा माइंड सेट था उसको मैंने री इन्वेंट किया एक तरीके से. और बात मेरी समझ में ये आई कि जो भी हम पढ़ते हैं, जो भी चीज़, सिंगल पीस ऑफ नॉलेज जो हमारे पास से होती हुई गुज़रे, वो कभी भी ज़ाया नहीं होती. पहली बात ये. वो किस तरीके से, मेरे पास एक पिक्चर है, मैंने एक पिक्चर देखी थी इंटरनेट के ऊपर. आई जस्ट स्क्रॉलिंग माई फीड ऑन द फेसबुक, तो वो पिक्चर मेरे सामने आई थी एंड मैं कोशिश करूँगा वो पिक्चर मैं यहाँ लगाऊँ, आप लोग देखें उसको. अब जो डॉट आप लोग देख रहे हैं, ये डॉट, सिंगल डॉट्स जो हैं, ये सब इन्फॉर्मेशन है. अब इन डॉट्स को आप अगर लाइन से जोड़ना शुरू कर दें तो इट बिकम्स नॉलेज, एंड दीज आर द लाइन्स विच यू नीड टू ड्रॉ इन योर लाइफ. जो भी लोग अपने आप से ये सवाल पूछते हैं कि भाई हमारा ये जो नॉलेज है, जो हमने ये चीज़ पढ़ी है, जो हमने कोई भी चीज़ अपने डिग्री के प्रोग्राम में पढ़ी है, 4 साल के अंदर हमने कोई भी कोर्स पढ़ा, ये आगे जाके हमारी किस तरीके से हेल्प करेगा. मुझे डेवलपर नहीं बनना, मुझे कोडिंग नहीं करनी, मुझे ये सारे काम नहीं करने. मैं इस वक्त क्या कहते हैं, पर्टिकुलरली कंप्यूटर साइंस और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को लग के बता रहा हूँ क्योंकि मैंने वो चीज़ पढ़ी हुई है. इसको आप बड़ी आराम से रिफ्लेक्ट कर सकते हैं अपनी डिग्री के ऊपर कभी भी ना. सो लेट्स से कि मुझे डेवलपर नहीं बनना आगे, आई डोंट वांट टू कोड, आई डोंट वांट टू डू दैट सॉर्ट ऑफ स्टफ, आई एम नॉट इनटू दैट सॉर्ट ऑफ स्टफ. लेकिन मैं ये चीज़ पढ़ रहा हूँ. अब मेरे जहन में पहले ये बात थी कि भाई ये सब यूज़लेस है, लेकिन अब नहीं है. ये जो छोटी छोटी चीज़ें मैं ले रहा हूँ इन सॉर्ट ऑफ नॉलेज, जो भी मैं कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहा हूँ, इनको मैं अपनी रियल लाइफ में इस्तेमाल कर सकता हूँ बहुत आराम से. व्हाट आई नीड टू डू, आई जस्ट नीड टू ड्रॉ लाइंस बिटवीन दैट इन्फॉर्मेशन. जिस तरीके से मैं वहाँ पे कोई चीज़ पढ़ रहा हूँ, वहाँ से कोई नॉलेज ले रहा हूँ, सिमिलरली मेरी ऑब्जर्वेशन जो है, जो कि मैं चीज़ें अब दिन भर अपने साथ आसपास देखता हूँ, जो कि मैं किताबें पढ़ता हूँ, जो कि मैं कंटेंट कंज्यूम कर रहा होता हूँ या लोगों से बात करता हूँ, उससे भी तो मुझे नॉलेज मिल रही है, उससे भी तो मुझे इन्फॉर्मेशन मिल रही है. आई जस्ट नीड टू कनेक्ट दैट इन्फॉर्मेशन विद दैट इन्फॉर्मेशन एंड आई जस्ट नीड टू ड्रॉ दैट बाय ड्राइंग अ लाइन, अ सिंपल लाइन. आई जस्ट नीड टू डू इज़ ड्रॉ अ सिंपल लाइन.
दैट्स इट, नथिंग एल्स। अब ये जो लाइन ड्राइंग का जो कॉन्सेप्ट है, एक छोटी सी एक नोट से लेकर दूसरे नोट तक की जो लाइन बनेगी, ये किस तरीके से बनेगी, यू जस्ट नीड टू ग्रास्प द कॉन्सेप्ट. Let's say another example of a concept from computer science software engineering. It's very easy concept. अगर आप computer science student नहीं है या आपका कुछ टेक्निकल बैकग्राउंड नहीं है, तब भी आप इसको लुकअप करेंगे, आपके बड़े आराम से समझ में आ जाएगा. The concept which I'm talking about right now is divide and conquer. डिवाइड एंड कॉन्क्वर, हमने एल्गोरिथम पढ़ा डिवाइड एंड कॉन्क्वर के, हमने बहुत सारी तरीके से पढ़ा कि किस तरीके से हम क्या कहते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर, कंप्यूटर साइंस के अंदर, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर यूज़ कर सकते हैं और कहाँ कहाँ ये काम आता है. नाउ आई हैव स्टडीड दैट कॉन्सेप्ट डिवाइड एंड कॉन्क्वर. लेकिन फिर वही बात, मैं आगे कहाँ यूज़ करूँगा इसको, अगेन दैट क्वेश्चन. अब यही डिवाइड एंड कॉन्क्वर अगर मैं अपने जहन में एक चीज़ मैप कर लूँ, अब मुझे एक नोड बन गया मेरा डिवाइड एंड कॉन्क्वर. Now the other day I met someone and we were talking about the problems of our city and the problems which students face. A very good friend of mine. तो उससे हम डिस्कस कर रहे थे ये वाली बात. तो फिर ये बात सामने आई कि भाई जो असल मसला है वो ये है कि जो पावर्स हैं वो किसी तरीके से सेंट्रलाइज नहीं है और डिफरेंट अथॉरिटीज़ उनके दरमियान कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, फलाना एंड दैट सॉर्ट ऑफ स्टफ, वो सब बात कर रहे थे. उससे ये चीज़ सामने आई कि किसी भी प्रॉब्लम को हल करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि छोटा प्रॉब्लम हल कर दो पहले. वट एवर द बिग प्रॉब्लम इज़ इन फ्रंट ऑफ यू, ट्राई डिवाइडिंग इट इन सब प्रॉब्लम्स, सॉल्व द सब प्रॉब्लम फर्स्ट, और वो बड़ी प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली अपने आप सॉल्व होती जाएगी. लाइक आई हैव अ वेरी बिग प्रॉब्लम, सही है, मैंने उसको 4 सब प्रॉब्लम में अगर तोड़ लिया और मैंने एक करके सब प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व करना स्टार्ट कर दिए. आई स्टार्टेड विद 1, देन आई वेंट टू सेकंड, देन टू थर्ड एंड देन टू फोर्थ एंड सो ऑन. जितनी भी आप उसको डिवाइड कर लें छोटी. जब मैंने वो 4 सब प्रॉब्लम सॉल्व कर ली तो वो ऑटोमेटिकली बड़ी एक प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, विच इज़ डिवाइड एंड कॉन्क्वर. एंड ये चीज़ मुझे रियलाइज़ हुई कि भाई ये तो डिवाइड एंड कॉन्क्वर जो काम हो रहा है, जो डिवाइड एंड कॉन्क्वर का जो कॉन्सेप्ट है, इट्स अ टेक्निकल कॉन्सेप्ट इन टर्म्स ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग. लेकिन ये जो मैं यूज़ कर रहा हूँ इस वक्त, जो मैंने इसका यूज़ निकाला है, ये तो कोई टेक्निकल है नहीं एंड इट्स वेरी ईजी टू यूज़. कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें. यू जस्ट नीड टू ग्रास्प द कॉन्सेप्ट एंड देन ड्रॉ अ लाइन बिटवीन दैट नोट, द एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन जो आपने गैदर की है अपने क्या कहते हैं डिग्री में से, और उसके अलावा जो आप लोगों से मिले, जो आपने कन्वर्सेशन की, उसको मैप करने की कोशिश किया करें. नाउ मैं पर्टिकुलरली इंजीनियरिंग में भी कंप्यूटर साइंस और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को ज़्यादा इसलिए फोकस कर रहा हूँ क्योंकि आई हैव बीन थ्रू दैट एनवायरनमेंट. ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि ऐसी प्रॉब्लम्स दूसरी जगह नहीं आती, दूसरे लोग फेस नहीं करते. whether it be medical studies, whether it be BBA, whether it be psychology, whether it be criminology, journalism, whatever you name it. अगर कोई बंदा किसी फील्ड में अपनी मर्ज़ी से मौजूद नहीं है, इट्स ओके, इट्स फाइन, इट्स नेवर टू लेट टू स्टार्ट अगेन फ्रॉम ज़ीरो. लेकिन आप ये ना समझें कि जो आपने 4 साल की बैचलर डिग्री ली है आपने वो टाइम वेस्ट किया. इट्स नेवर द टाइम वेस्ट. आप अगर ये मैंटेलिटी, इसको मैं मैंटेलिटी नहीं कहूँगा, इसको मैं माइंडसेट कहूँगा. आई मेक अ सेपरेट पॉडकास्ट ऑन माइंडसेट्स के माइंडसेट होते क्या हैं और माइंडसेट किस तरीके से बनाने चाहिए और माइंडसेट को आगे लेके चलने से क्या होता है एंड हाउ टू रिफाइन एंड री इन्वेंट दोस माइंडसेट. इसके ऊपर एक सेपरेट पॉडकास्ट इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द बनाऊँगा. लेकिन इस वक्त यहाँ माइंडसेट का जो मतलब है वो ये है कि आपकी जो सोच है जहन में, जो आपने प्री डिफाइंड एक चीज़ बनाई हुई है अपने जहन में, आपका एक परसेप्शन बन चुका है एक चीज़ को लेकर. अब वो वेदर जिस भी तरीके से बनाया, आप ऐसे लोगों में बैठे हैं जिन्होंने आपको ये बताया कि भाई आपने तो 4 साल अपने ज़ाया कर दिया, अब तो बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा मार्केट में आके एंड ऑल दैट स्टफ. नहीं भाई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. लेट मी टेल यू अबाउट ए वेरी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल ऑफ दैट मार्केट सॉर्ट ऑफ स्टफ. कि आई वॉज सो मच इनटू फोटोग्राफी एंड थिंग. मैं कोई बहुत ज़्यादा अच्छा फोटोग्राफर नहीं हूँ, मतलब बस आई एम जस्ट एन ओके काइंड ऑफ फोटोग्राफर. एंड व्हाट आई रियली लाइक्ड वॉज कि मैं नेचर और इन चीज़ों को जो है ना वो कैप्चर करूँ, नेचर को, वाइल्ड लाइफ को और एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों को कैप्चर करूँ. दिस 3 थिंग्स वर माई निश व्हेन आई वाज डूइंग फोटोग्राफी. तो मैंने लुकअप किया ऐसे कि चलो देखते हैं भाई ये नेशनल ज्योग्राफिक में फ़ोटोग्राफर बनने के लिए जो है ना वो क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है. एंड इट वाज अ बिग थिंग फॉर मी. मतलब कि कोई भी फोटोग्राफर होगा तो उसके लिए उसका ख्वाब होगा ये कि अगर वो मतलब इट्स अ ड्रीम कम ट्रू फॉर एनी फोटोग्राफर कि वो नेशनल ज्योग्राफिक में जाके फ़ोटोग्राफी करे, उनके लिए काम करे. एंड आई लुक्ड अप, तो वहाँ मुझे पता चला. एंड व्हाट वाज आई एक्सपेक्टिंग, वो पहले बता दूँ मैं कि मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा था कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वहाँ किस किस्म का होगा.
आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि वो मुझसे बोलेंगे कि भाई आप फिल्म एंड टीवी, मीडिया साइंसेज, इस किस्म का कुछ आपने डिग्री ली हुई हो और आप जो है वो फोटोग्राफी की आपके पास डिप्लोमास मौजूद हों एंड ऑल दैट, बड़ी सी आपका एक अच्छा सा उसके अलावा पोर्टफोलियो मौजूद हो। व्हेन आई लुक्ड अप द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो उन्होंने कुछ भी नहीं लिखा हुआ था वहाँ पे, बस ये लिखा था कि आपके पास एक बैचलर डिग्री होना ज़रूरी है, जस्ट दैट, नथिंग एल्स। अब वो बैचलर डिग्री कुछ भी हो सकती है, एंड आई वॉज सो सरप्राइज बाय दैट आई रोट अ मेल टू देम। मैंने वो मेल लिखी एंड आई गॉट अ रिप्लाई कि जस्ट जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमने वेबसाइट पे बताया वही है। एंड आई आस्ट, मैंने उस मेल में कुछ ज़्यादा नहीं पूछा था, बस मैंने ये पूछा था कि भाई कोई आपको इस किस्म की फैंसी डिग्रीज़ नहीं चाहिए कि भाई मैं स्पेशलाइज़ कर रहा हूँ, मुझे पहले से जो है ना अच्छे कैमरे चलाना आते हो, मुझे टेक्निकल नॉलेज हो अच्छी तरीके से, मतलब एक चीज़ मुझे पता हो पहले से ना, मेरी फिंगर टिप्स पे हो सब। आप लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं मुझसे? उन्होंने कहा नहीं भाई, हम तो बस ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपके पास कोई डिग्री हो, टैलेंट हमने आपके पोर्टफोलियो से देखना है, नथिंग एल्स, जस्ट दैट, नथिंग एल्स। तो बात यह है कि आपने अपने कभी भी आप ये ना सोचें कि अगर मैं अपनी कोई डिग्री परस्यू कर रहा हूँ और मैं अपनी मर्ज़ी से नहीं कर रहा तो आई एम वेस्टिंग माई टाइम, और क्या कहते हैं आगे जाके जो है ना वो कुछ मुझसे होगा नहीं, एंड आई हैव टू स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो, मार्केट मुझे जो है ना बिल्कुल ज़ीरो की तरह काउंट करेगी। इट्स अप टू यू कि आप क्या इनोवेट करते हैं उस नॉलेज को लेके। देखें, जो अच्छे एंटरप्रेन्योर्स होते हैं ना, यू नीड टू हैव एन एंटरप्रेन्योर माइंडसेट, नो मैटर इफ़ यू आर डूइंग अ जॉब और यू आर रनिंग योर ओन बिजनेस, यू नीड टू हैव दैट एंटरप्रेन्योर माइंडसेट कि मुझे अगर कोई कचरा भी दे देना तो मैं उससे एक अच्छी प्रोडक्ट निकाल के पेश करूँ। मतलब आई हैव टू यूज़ व्हाट आई हैव एंड आई हैव टू मेक समथिंग फ्रॉम दैट ऑन द इनिशियल लेवल। आगे जाके फिर वो जिस तरीके से मैं ग्रो करूँगा, वो अपॉर्चुनिटी के दरवाजे खुलते रहेंगे, वो जो भी चीज़ होती रहेगी, दैट्स अप टू माई फेट, ठीक है। लेकिन स्टार्ट तो मैंने लेना है कहीं ना कहीं से। तो वो स्टार्ट क्या होगा? वो स्टार्ट यही होगा कि आई हैव टू मेक अ प्रोडक्ट, आई हैव टू मेक अ सर्विस, आई हैव टू मेक एन इमेज ऑफ माई सेल्फ फ्रॉम व्हाट आई हैव। मुझे जो मेरा स्क्रैच है, वो कचरा जो मेरे पास इस वक्त मौजूद है, जिसको मैं कचरा कह रहा हूँ, जो नॉलेज मैं भी ले रहा हूँ, जो मेरी मर्ज़ी की नहीं है, वो कचरा नहीं है। आपने उसी को यूज़ करते हुए कोई अच्छी सी चीज़ बनानी है। तारे ज़मीन पर अगर आप लोगों ने देखी तो आपको इसका एक सीन याद होगा जिसमें वो जो बच्चा है ईशान, वो एक जो है वो पानी में चलने वाला शिप बनाता है। कुछ नहीं होता उसके पास, सिर्फ कचरे होते हैं, लेकिन क्या होता है उसके पास? एक अच्छा माइंडसेट होता है, एक आर्टिस्टिक माइंडसेट होता है उसके पास, जिससे वो एक चीज़ बना लेता है उसको देख के, जो बाकी बच्चे उस वक्त नहीं बना पा रहे होते। सही है। तो दैट्स द सॉर्ट ऑफ थिंग यू नीड टू डू, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर द फर्स्ट पॉडकास्ट, और आज के दिन हम इतना ही रखते हैं। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम मैं आपके लिए कोशिश करूँगा कि इसी तरीके से अच्छा कंटेंट बनाता रहूँ। एंड आई लव कि अगर आप लोग अपना फीडबैक मुझसे ज़रूर शेयर करें, कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे बताएं, सजेस्ट करें इसके ऊपर वीडियो बनानी चाहिए, और अगर कोई चीज़ मैंने मिस कर दी हो इसी टॉपिक के अंदर तो वो भी आप मुझे ज़रूर बताएं। एंड बस दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। अंटिल नेक्स्ट टाइम, पीस आउट, अल्लाह हाफ़िज़।